दोस्तों 20 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और ये दर्ज भी है। अब समझिए क्यों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले को पलट दिया। कौन सा फैसला? फैसला ये कि पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जज ये टिप्पणी करते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति नहीं और ये पावर नहीं कि वो किसी भी विधेयक या किसी भी बिल को असीमित समय तक रोक कर रख सके। ये टिप्पणी की जाती है। इस टिप्पणी के बाद विवाद होता है, सवाल उठाए जाते हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से। राष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांग लेता है और इसमें पत्र भेजा जाता है। 14 सवालों के जब सवाल भेजे जाते हैं कि आप जवाब दीजिए कि ऐसा आपने टिप्पणी क्यों किया। इसके बाद 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस जो हैं वो कर रहे होते हैं, बी आर गवाई। और उसके बाद 20 नवंबर को इस पर फैसला आता है। तो फैसला क्या आया है, क्या कुछ टिप्पणी हुई है, इसे ही आसान भाषा में समझाने के लिए आप तक ये वीडियो और अभी की जानकारी जो थी विवाद उसकी कहानी बताएं। सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन में कोर्ट ये है कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाए, लेकिन समय सीमा भी नहीं दिया कि कितने समय तक बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर दखल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली जो याचिका है उस पर फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास विधानसभाओं के पास बिलों को और बिलों पर रोक लगाने की कोई पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोर्ट की तरफ से जज ने क्या कुछ टिप्पणी की। जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी को सीधे तौर से आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी ये किया कि राज्यपालों के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें, या फिर बिलों को दोबारा विचार के लिए भेज दें, या फिर उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दें, राष्ट्रपति के पास भेज दें। बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती और अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, 5 बेंच के जजों के द्वारा। ये जो मामला है तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच ये विवाद था, जहां पर गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है कि किसी बिल को रोक कर रख सके। इसी फैसले में ये कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। और यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। 14 सवाल दाग दिए, 14 सवाल पूछे और इस मामले पर 8 महीने से सुनवाई चल रही थी। अब बी आर गवई रिटायर्ड होने वाले हैं और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने जो फैसला दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि बिलों को मंजूरी देने के मामले में कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह से या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों की जो वीटो पावर है उस पर टिप्पणी की है। कोर्ट में क्या सब हुआ है उसे भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय सीमा तय नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने सर्वसम्मति से सभी ने एक स्वर में यह फैसला दिया कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में अनुमानित स्वीकृति डीम्ड असेट नहीं दे सकती।
डीम्ड असेट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए आया है तो वे समय पर जवाब नहीं देते हैं तो कानून ये मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई है, यानी कि बिना बोले भी हाँ मान ली जाएगी। ये बात है। दूसरी बात, गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प, मंजूरी, असेंबली को दोबारा विचार के लिए लौटाना और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना। गवर्नर 3 विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की पावर उनके विवेक पर निर्भर है। किसी विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है बात। जो जो चीजें हुई है उन सारी बातों को आपको आसान भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं कि बताएं। कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह से या अनिश्चित देर होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है। न्यायिक समीक्षा पर पूरी रोक है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई न करने की स्थिति में संवैधानिक कोर्ट अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर सकता है। ये कहा गया। 5 सदस्यीय बेंच, जो जजों की बेंच है, उसने ये भी कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा तय करना सही नहीं है। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। राज्यपाल विधेयकों को कानून बनाने के बीच में सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। सीजीआई के जो 5 जज हैं उसने इसको सुनवाई की। अब जो डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ये चीफ जस्टिस BR गवई इसकी अगुवाई किए, और इसमें जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत हैं, उसके अलावा विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा, AS चंद्रचूड़कर, ये सब इसमें शामिल रहे। 5 जज शामिल रहे। सुनवाई 19 अगस्त से शुरू हुई थी। अटॉर्नी जनरल और R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष शासित राज्य जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र का विरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। ये पूछे थे 14 सवाल में कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, क्या राज्यपाल जो फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, तीसरा कि क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, चौथा कि क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय है या तय नहीं की गई है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है, पांचवा छठे बात कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, सातवीं बात कि क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर अदालत की समय सीमा तय कर सकती है, आठवां सवाल कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है, नौवां सवाल कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है, 10वां सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है, 11वां सवाल कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है, 12वां सवाल कि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है, और 13वां सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून मेल न खाता हो। चौथा 14वां और अंतिम सवाल जो पूछा गया राष्ट्रपति की तरफ से कि क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने मांगा था। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला दे दिया है।
10 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि 1970 से अब तक सिर्फ 20 बिल ही पेंडिंग हैं, बाकी नहीं। ये कर्नाटक सरकार ये बोली थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं, बाकी कुछ भी नहीं। 3 सितंबर को बंगाल सरकार ने कहा था कि राज्यपालों को बिल पर तुरंत फैसला लेनी चाहिए। 2 सितंबर को बिलों पर विचार करना राष्ट्रपति राज्यपालों का काम नहीं, ये कहा गया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में पास बिलों को फैसला लेने के लिए ये कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय करने के पक्ष में तर्क देनी चाहिए। कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल के वकील थे, कहा कि अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे केंद्र खत्म कर सकता है या अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जनता की इच्छा को गवर्नर यानी राज्यपाल रोक नहीं सकता, ये कहा गया। केंद्र ने 28 अगस्त को कहा कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन नहीं दे सकते। ये सारी सुनवाई होती रही और हरीश साल्वे जो महाराष्ट्र सरकार के वकील, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार है। इनमें बिल को मंजूरी न देना भी शामिल है, इसे वीटो कहना गलत है, यह अधिकार ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब फैसला दे दिया है और यही पूरी कहानी थी और जो जानकारी थी वो हमने आपको बताया। जो पारदीवाला हैं उन्होंने इस पर जो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के पास जो बिल पेंडिंग थे उस पर उन्होंने डिम्ड असेट इसे माना था और ये कहा था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी फाइल को रोक कर नहीं रख सकता जितनी समय तक मन हो। उन्हीं के इस फैसले पर 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को ही पलट दिया। यही पूरी कहानी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।